जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कल हम लोग पढ़ाए थे कि कंटिन्यूटी, ठीक है ना। कंटिन्यूटी चैप्टर यानी कि हिंदी में उसको शांतता बोलते हैं। जैसे कि मेरा 5 नंबर चैप्टर एनसीईआरटी से था शांतता या इसको बोलते हैं एक नाम और संतता, ठीक है ना। और अवकलनीयता, हमारा 2 वर्ड है, इस पर हमको ध्यान देना। अवकलनीयता देखिए, शांतता या संतता और अवकलनीयता, ठीक है ना। ये वर्ड जो है शांतता और संतता, ये दोनों सेम है, यानी शांतता को ही संतता कहते हैं, ठीक है। और अवकलनीयता जो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब पहले इसको ख़त्म कर लेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग को शांतता या संतता के बारे में जानना है, जो कि वर्ड्स दोनों सेम है। शांतता बोलिए या संतता, और अवकलनीयता जो चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग शांतता में बात किए थे, पहले देखिए क्या होता है ना, जैसे कि आप लोग कोई मूवी भी देखते हैं तो उसमें रिकैप कराया जाता है। जैसे एक एपिसोड देखते हैं तो उसके अगले एपिसोड में क्या होता है, रिकैप होता है ना। जैसे कि कोई सास बहू का अगर सीरियल चल रहा हो तो उसमें एक एपिसोड में दिखाते हैं कि सास बहू में अच्छे से ठीक है चल रहा था, लेकिन जैसे ही मतलब कि सास बहू में कुछ लड़ाई वगैरह हुआ तो सास ने मतलब कि बहू के खाने में जहर मिला दिया। तो क्या आप लोग अगले एपिसोड में देख पाएंगे कि दोनों साथ रहते हैं या अलग हो जाएंगे। इस तरीके से फिर रिकैप भी छोटे छोटे क्लिप में दिखाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आप लोग को जैसे कि कल पढ़ाए थे तो उसका छोटा सा ओवरव्यू मतलब रिकैप के तौर पर देते हैं, ठीक है ना। तो आइए रिकैप करते हैं। तो हम लोग ने बात किया था कि कंटिन्यूअस यानी कि संतता किसको कहते हैं। जैसे ग्राफ के माध्यम से आप लोग को समझाए थे कि जैसे देखिए ये कोई ग्राफ था, ठीक है। ये एक मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो हमारा जो ग्राफ था, हमने क्या किसको संतता किसको बोला था कि जिसमें एक जगह से ग्राफ बनाने के लिए दूसरे जगह ख़त्म करे तो उसमें हमें पेन उठाने का ज़रूरत ना पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, शांतता या संतता बोलते हैं, ठीक है ना। ये अगर इस वर्ड से आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा तो हमारा एनसीईआरटी में सिर्फ यही वर्ड दिया है, शांतता और अवकलनीयता। तो संतता को चलिए मिटा दिए। संतता आपका वर्ड जो है केसी सिन्हा में दिया हुआ है, आप देखिएगा बुक अगर आपके पास होगा तो, ठीक है ना। तो हमारा सिर्फ इतना है, शांतता और अवकलनीयता एनसीईआरटी में यही चैप्टर का नाम दिया हुआ, ठीक है ना। तो अब देखिए बात ये है कि अगर हम एक जगह से ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं और दूसरी जगह जब ख़त्म करते हैं तो क्या इसमें पेन उठाने का ज़रूरत पड़ा, नहीं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो शांतता। ये आप लोग को पिछले लेक्चर में बता चुके थे, ये शॉर्टकट में आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी तरीके से। जैसे ये हो गया, यहाँ से ये बनाएं और ये पेन उठाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें हो गया, ठीक है। अब वही बात करते हैं असंतत। जैसे इसका अपोजिट हो गया असंतत या असंतता। इसको भी देखिए ऐसे बोल सकते हैं, अशांतता या फिर असंतता, ठीक है ना। जैसे कि इसको इंग्लिश में हम क्या बोले थे, कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कोई चीज़ लगातार चलता रहे, ठीक है ना। जैसे कि राम का एग्जांपल दिए थे कि राम लगातार सड़क पर चलता रहा, उसको छाँव भी मिला, नहीं रुका, और सीता जी जो थे वो रुक गए, उसको छाँव मिला तो रुक गई, तो वो डिसकंटिन्यूअस यानी रुक गया, डिसकंटिन्यूअस। और तो देखिए शांतता को इंग्लिश में कंटिन्यूअस बोल रहे हैं यहाँ, और असंतता या शांतता या असंतता, ठीक है ना। असंतता देखिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। देखिए अशांतता या असंतता को डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। एक ही नाम रखते हैं, आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो हमारा नाम इसको रखते हैं, देखिए असंतता, ठीक है ना। शांतता के बारे में तो हम लोग समझ चुके हैं, कंटिन्यूअस जो लगातार चलता रहे, और असंतता मतलब कि डिसकंटिन्यूअस मतलब कि वो
ग्राफ को जैसे कि जब ग्राफ बनाए तो उसमें पेन उठाने का ज़रूरत पड़े। जैसे कि देखिए ये जो हमारा है इस तरीके से है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये देखिए हमारा यहाँ पर 1 y बराबर 1 है और ये -2 है, और ये जो है y बराबर -3 है। तो इसका मतलब आपको समझाए थे, इसका मतलब ब्लैंक्स जो है ये यहाँ पर ले रहा है -2, तो इसलिए इसको ब्लैंक्स ही बनाएंगे। और ये देखिए जब इसको ग्राफ बना रहे थे तो क्या हो रहा है, यहाँ से बनाए पेन उठाने की ज़रूरत यहाँ भी पड़ा, फिर यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगा एक बार उठाने का, फिर यहाँ 3 बार टोटल, एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ, y बराबर -3। तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। यानी वैसे ग्राफ जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ग्राफ जब बना है तो पेन उठाने का ज़रूरत ना पड़े उसे शांततः कहते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। और वैसे ग्राफ जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पेन उठाने का अगर एक बार भी ज़रूरत पड़े, एक बार से अगर जितना अधिक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार भी अगर ज़रूरत पड़ गया तो वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। जैसे इसमें देखिए 3 बार उठाना पड़ रहा, उसी तरीके से देखिए ये ग्राफ अगर बनाते हैं तो ये हो गया और ये हो गया, ये y बराबर कितना है, मान लेते हैं ये 1 है और ये y बराबर -1 है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें एक बार यहाँ आए तो ग्राफ यहाँ पेन उठाएं, फिर यहाँ से एक बार इसमें भी उठाना पड़ रहा है, इसमें 3 बार था। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। लेकिन ये था हमारा किसके माध्यम से समझना, ये हमारा माध्यम था ग्राफ के माध्यम से समझना। लेकिन हमारा कुछ फार्मूला भी आप लोग को बताए थे, एक फार्मूला, उससे कैसे बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा उसी के से बनाना रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग समझते हैं कि फार्मूलास कैसे करते हैं। तो देखिए अब बात करते फार्मूला क्या था, आप लोग फार्मूला नोट भी किए होंगे। देखिए हम बोले थे आप लोग को कि लेक्चर देखते समय आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, और जहां नोट करने बोले उसको क्या करना है, तो सिंपली आपको वीडियो पॉज करना है और उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। जिसको नोट करने बोले वही नोट कीजिएगा और जिसको नहीं बोलेंगे उसको नोट नहीं करना है। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। ऐसे सीरियल या मूवी की तरह देखने का कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो घाटा आपका है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं शांतता या अवकलनीयता, तो भी हम लोग को पढ़ना नहीं है उसको, तो पहले ये वर्ड को ख़त्म करेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। तो पहले ये देखिए क्योंकि एक्सरसाइज हमारा इसी पर बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा फार्मूला जो था लिमिट के बारे में भी पहले देखिए, इसमें लिमिट का ज़रूरत पड़ता है, तो आप लोग को लिमिट के बारे में बताए थे। जैसे कि x अगर टेंड करे 2 की ओर fx, ठीक है ना, तो लिमिट देखिए यहाँ 2 है, एक नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, तो यहाँ 2 है, तो इसको इसमें एक होता है LHL, हम आप लोग को ये सब पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक्सक्यूज में थोड़ा सा, हाँ तो देखिए बात ये है कि हमारा LHL और RHL लिमिट में होता है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड मतलब बाएं पक्ष से की लिमिट, और लिमिट को हिंदी में सीमा कहते हैं, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, ठीक है। पक्ष मतलब साइड, वही मतलब RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। अब देखिए इसको LHL का मतलब है कि इसको हम क्या, इसको लिख सकते हैं LIM fx, और x को हम 2 माइनस, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, और LIM लिमिट x टेंड टू 2 प्लस ये हो गया हमारा क्या, और fx जो है हमारा क्या है, फलन है, ठीक है ना। और ये हो गया RHL। अब देखिए 2 को हम LHL मतलब कि बाएं साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और दाएं साइड से अप्रोच करें तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जैसे कि 2 के जस्ट पहले हम लोग को रहना है, तो 2 के जस्ट पहले क्या नंबर आता है, तो 2 के जस्ट पहले 1.9999999999, इसको अप्रॉक्स मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं, 1.9 रैकरिंग, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। और 2 के बाद जस्ट बाद एकदम यहाँ पर क्या आएगा, तो 2.00001
इस तरीके से आएगा, जस्ट 2 के बाद नंबर है, जस्ट 2 के पहले का नंबर है। तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट से अप्रोच करने का तरीका, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट से अप्रोच करने का तरीका। और भी हो सकता है 2.0000, ढेर सारा बैठा दे और 2 लिख दे, तो ये जस्ट 2 के बाद का ही नंबर ना है, ठीक है। नहीं तो लिमिट में यही होता है। तो इतना अगर आप लोग पिछला लेक्चर देखे होंगे तो समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं इस लेक्चर पर। तो देखिए, इस लेक्चर में बात हम लोग करना है क्या, फॉर्मूला था fx लिमिट x टेंड टू a और इज इक्वल टू fa हो जाए तो वो क्या होगा, सान्तत्य होगा, इसका ये शर्त था। लेकिन लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए बताए थे आप लोग को कि क्या उसका LHL और RHL भी बराबर हो, ठीक है ना। जैसे ये तो बराबर हो ही तभी हमारा सान्तत्य होगा, लेकिन कोई लिमिट एग्जिस्ट करता मतलब उसका अस्तित्व है इस दुनिया में, तो अस्तित्व है तो उसका LHL और RHL क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए, ये जो है लिमिट x टेंड टू a प्लस, ठीक है ना, fx और बराबर लिमिट x टेंड टू, यहाँ a माइनस कर देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा fx इज इक्वल टू fa। ये अगर आपका बराबर, फॉर्मूला दोनों दो नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, बस इसका जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर लिख दिए। अगर यहाँ नहीं लिखते तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में करना पड़ता है, इसलिए यहाँ इसको और विस्तार रूप में यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिख दिए, और ये FA को सेम यहाँ उतारे, बस कुछ नहीं, FA को सेम यहाँ उतारे हैं, और ये राइट हैंड लिमिट हो गया, और ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लिखे हैं, ठीक है ना, LHL और RHL, क्योंकि LHL जो है आपका RHL से बराबर हो, ठीक है ना, तभी आपका लिमिट क्या करता है, उसका अस्तित्व होता है, ठीक है ना। तो उसका अस्तित्व होने के लिए LHL और RHL बराबर होना चाहिए। यहाँ तक आप लोग को पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा पानी पीते हैं और उसके बाद हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, तब तक आप लोग फार्मूला पर थोड़ा सा नज़र दीजिए। हाँ, तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला को हम साइड में यहाँ पर लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा था fx लिमिट x टेंड टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a प्लस fx बराबर fa, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखिए, मज़ा आएगा इस लेक्चर में। क्यों मज़ा आएगा, तो इसमें सिर्फ हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन किए जाना है। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग कल लाए हैं, जैसे देखिए NCERT बुक आप लोग के पास होगा ये, तो मेरा देखिए ये मोबाइल में डाउनलोड किए हुए हैं, तो उससे क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल वाला कराते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, हमारा fx बराबर जो है x स्क्वायर है, ठीक है ना, fx बराबर क्या है, x स्क्वायर है, और हमको बोला है कि x बराबर 0, ये सब एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग के पास NCERT बुक होगा तो पलट कर देखिएगा, ठीक है ना। तो fx बराबर x स्क्वायर है और x बराबर 0 है। अब ध्यान दीजिए, इस पर हमको बोल रहा है कि जांच कीजिए कि सान्तत्य है या नहीं है, सान्तत्य है या नहीं है, हमको ये चेक करना है। और कैसे बताएंगे, ग्राफ से। ऐसे ग्राफ बनाकर भी आप बता सकते हैं, लेकिन हमको ग्राफ नहीं, इससे बताना है, ठीक है ना। ऐसे हम ग्राफ भी इसका बताएंगे, दोनों तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले आते हैं फॉर्मूला से। इसका क्या है, दो तरीका है सॉल्व करने का। एक तो हम ग्राफ से बना ही सकते हैं, जो ग्राफ आपको शुरू में बताए थे, ठीक है ना। डायरेक्ट एक जगह से दूसरे जगह चले जाओ, पेन उठाने का कोई ज़रूरत नहीं, तो उसे कंटिन्यूअस यानी कि सान्तत्य कहते हैं। और असंतत्य का मतलब क्या है कि जहाँ पेन उठाने का ज़रूरत पड़ जाए यानी कि डिसकंटिन्यूअस बन जाए, ठीक है ना। जैसे कि देखिए इस, और दूसरा हमारा जो माध्यम था फॉर्मूला यानी कि सूत्र के माध्यम से बताएंगे। ये हो गया दूसरा, और ये हो गया पहला ग्राफ माध्यम से, ठीक है। दो माध्यम से बताएंगे। तो पहले हम लोग सूत्र से इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन समझ में आया ना आप लोग को। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा ये एक फलन है fx बराबर x स्क्वायर और x बराबर 0 पर हम लोग को जांच करना है कि क्या ये सान्तत्य है या
नहीं है। तो देखिए सातत्य है या नहीं, इसके लिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाता है मतलब कि वो अस्तित्व में है, मतलब कि वो अस्तित्व में है, ठीक है ना। अगर वो अस्तित्व में है तो हमारा लास्ट कंडीशन बचता है कि उसको FA के बराबर भी होना पड़ेगा। अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो हमारा सिंपल सा बात है कि उसको कह देंगे सातत्य। अगर ये तीनों बराबर नहीं होता है तो उसको कह देंगे असंतता, ठीक है ना, असंतता या असांतत्य, ठीक है ना। तो आप लोग इतना सा बात समझे होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन एकदम एक एक चीज़ कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पर, सर ये भैया ही आप लोग बोलिएगा तो भैया आप ये मतलब कि कोई ये प्रॉब्लम है आप इस तरीके से देखिए उसको, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जो भी प्रॉब्लम आए। तो देखिए हम लोग अब बात करने वाले हैं कहाँ, लिमिट x टेंड टू a माइनस, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। आप लोग को इधर देख रहा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू a माइनस, एक जगह देखिए हमारा क्या है, जीरो है। एक जगह हमारा क्या है, टेंड किधर करना है, जीरो की ओर न करना है, तो यहाँ जीरो लिखेंगे। जीरो माइनस, एक एग्जाम्पल आपको इस पिछले लेक्चर में बताएंगे तो वो समझ में आया होगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज एग्जाम्पल बहुत सारा होगा, क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि जो बताना था कंसेप्ट वो बता चुके हैं। तो देखिए हमारा जो है एक जगह ये ए जो है, यहाँ एक जगह हमारा जीरो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जीरो माइनस, अब हमारा फंक्शन f(x) बराबर क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमको किधर करना है, टेंड जीरो की ओर करना है। जैसे कि आप लोग को बताए थे कि यहाँ जीरो है तो हमको किधर टेंड करना है, जीरो की ओर। किधर टेंड करना है, जीरो की ओर। तो जीरो की ओर और किधर से टेंड करना है, LHL मतलब बाएं साइड से अप्रोच करना है, ठीक है ना। तो बाएं साइड से अप्रोच करें तो जस्ट जीरो, देखिए दोस्तों हमको इसको जीरो को अप्रोच करना है, किधर, बाएं साइड से अप्रोच करना है, ठीक है ना। तो बाएं साइड से अप्रोच करना है तो हम आप लोग को बताए थे कि इसको डायरेक्ट x की जगह जीरो लिख दो। हमको कभी भी इसके बराबर, जीरो के बराबर नहीं पहुंचना, बल्कि जीरो से जस्ट पहले रहना अगर बाएं साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। और दाएं साइड से अगर अप्रोच करेंगे तो जस्ट जीरो के बाद यहाँ पर रहना है, ठीक है ना, यहाँ पर रहना है जस्ट जीरो के बाद। अगर दाएं साइड से अप्रोच कर रहे हैं और बाएं साइड से अप्रोच करें तो जस्ट जीरो से पहले रहना है, इस तरीके से। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग जीरो लिख देते, तो जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ x का जगह जीरो कर दिए, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा जीरो, ठीक है ना। इतना बात आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ डायरेक्ट यहाँ भी जीरो डाल दीजिएगा क्योंकि दाएं साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो जीरो, ठीक है ना। तो जीरो का अप्रोच कर रहे हैं तो जीरो का स्क्वायर जीरो, इतना बात समझ में आ गया। डायरेक्ट यहाँ जीरो लिखिए और जीरो आ जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बाएं साइड से जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, जीरो के बराबर कभी नहीं पहुंचना, जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, बस जीरो से पहले दाएं साइड से अप्रोच करेंगे, जस्ट जीरो से बाद रहना है, ठीक है ना। बात इतना सही है। तो यहाँ पर जब टेंड करते हैं तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग एक्स की जगह क्या लिख देते हैं, जीरो, ठीक है ना। तो इतना सा बात आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बात की LHL RHL क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो हमारा क्या LHL RHL से बराबर होने से काम बन जाएगा, नहीं, FA को भी बराबर होना पड़ेगा। तो LHL RHL बराबर है मतलब क्या है, ये अस्तित्व में है, ये सीमा लिमिट को हिंदी में सीमा कहते हैं। तो ये जो अस्तित्व में है, ठीक है ना। अब FA को देखते हैं, तो FA ए की जगह हमारा क्या था, ए की जगह हमारा जीरो था। अब देखिए ए कहने का मतलब ये जो था ए, तो ए की जगह हमारा ये जीरो दिया, जो जीरो लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तब देखिए जीरो, तो हमारा फंक्शन जो था देखिए पहले लिख देते हैं f(x) बराबर हमको एक्स स्क्वायर दिया हुआ। अब हमको क्या करना है, x बराबर जीरो लेकर चलना है, ठीक है ना। यही ए का मान भी था, ठीक है, ए का मान जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। अब देखिए FA, ठीक है ना, f(x) बराबर हमको ये फंक्शन दिया हुआ, x बराबर जीरो पर चेक करना है, ठीक है ना। x बराबर जीरो पर ही ना चेक करना था, तो x को जीरो डाले, जीरो का स्क्वायर किए, जीरो आ गया, ठीक है ना। तो बात इतना सा समझ में आप लोग को आया होगा। तो अब देखिए ये क्या हो गया, LHL RHL भी बराबर है हमारा, और FA यानी कि F0 लिख देते हैं। हाँ, FA ने FA की जगह क्योंकि जीरो था ही, क्योंकि इसी को तो जीरो बोल रहे हैं। देखिए x का मान जीरो है तो यहाँ जीरो की ओर टेंड किए, फिर यहाँ जीरो लिए।
और फिर यहाँ पर हम लोग 0 ही लिए, तो ये हमारा तीनों क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो ये तीनों इक्वल है तो इसको क्या कह देंगे, शांततः है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया, तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन था और इसको मिटा देते हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि एक एक चीज़ बताए हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये फंक्शन हमारा था, ये फंक्शन था f(x) बराबर x स्क्वायर, और हमको किस पर जांच करना है कि शांतत्य है कि नहीं, तो x बराबर 0 पर जांच करना है कि ये शांतत्य है या नहीं। अब देखिए हमारा फॉर्मूला जो था लिमिट f(x) बराबर x को टेंड करना a, मतलब कि जिस a जो हमारा, ये देखिए आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि a ये क्या है, तो ये a वो नंबर है जिस नंबर पर हमको, देखिए यहाँ लिख देते हैं हिंदी में, a ये वो संख्या है, a ये वो संख्या है जिस पर हमको जांच करना है कि ये शांतत्य है या नहीं। इसको घेरा बनाकर आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर आप लोगों को x बराबर 0 और a ये अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो देखिए सिंपल सी बात है, a जो है ये वो संख्या है जिस पर हमको जांच करना है कि ये शांतत्य है या नहीं। a हमारा वो संख्या है जिस पर जांच करना है हम लोग को कि ये शांतत्य है या नहीं। तो हम लोग को शांतत्य किस पॉइंट पर जांच करने के लिए क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि हम लोग को x बराबर 0 पर जांच करने के लिए बोल रहा है कि x बराबर 0 पर आप जांच कीजिए कि शांतत्य है नहीं, और a हमारा वो संख्या है जिस पर जांच करना कि शांतत्य है नहीं। बात यही फॉर्मूला वाला कह रहा है कि हम a उस नंबर को दे रहे हैं जिस नंबर पर आपको जांच करना है कि शांतत्य है नहीं, है या नहीं। बस सूत्र वाला क्या बोला कि आप इतना समझ लीजिए कि a का मतलब ये है आपका कि ये वो संख्या जिस पर आपको जांच करना है कि शांतत्य है या नहीं, ठीक है ना। और हमारा x बराबर 0 क्वेश्चन वाला बोला है कि इसी पर आप जांच कीजिए, तो a का मान वही ना हुआ। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सूत्र वाला भी a का मतलब वही बोल रहा है, और x बराबर 0 फॉर्मूला वाला भी, सॉरी क्वेश्चन वाला भी वही बोल रहा है, तो दोनों का मान एक ही होगा, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर x टेंड टू 0 पर यहाँ पर चेक कर ही लिए LHL RHL, और हमको एक FA का मतलब कि F0 पर भी तो देखना होगा, तो तीनों बराबर है तो ये शांतत्य है। अगर ये दोनों बराबर होता, जैसे आप लोग का मन में क्वेश्चन उठ रहा है LHL RHL अगर बराबर हो जाए भैया और ये बराबर नहीं होगा तो क्या वो शांतत्य होगा, तो नहीं होगा, ये शांतत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि LHL RHL बराबर है मतलब कि लिमिट अस्तित्व में है, लेकिन FA जो है वो क्या है, इसके बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी वो क्या करेगा, शांतत्य नहीं होगा। अब किसी का क्वेश्चन रहेगा कि भैया ये बराबर भी नहीं हो और ये बराबर भी नहीं हो, तो क्या ऐसा सब क्वेश्चन आएगा, धीरे धीरे सब क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन फिर भी बता देते LHL RHL का बराबर नहीं होना मतलब क्या है, लिमिट ही अस्तित्व में नहीं है, और जब लिमिट ही अस्तित्व में नहीं है तो ये इसके बराबर होगा नहीं, तो ये तीनों भी आपस में बराबर नहीं होगा। अब एक केस और बनता है LHL RHL बराबर नहीं हो, और क्या ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि LHL RHL बराबर ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि लिमिट अस्तित्व में नहीं है, और जब लिमिट ही अस्तित्व में नहीं है तो FA इसके बराबर होगा, कभी नहीं होगा, इसलिए हमेशा यहाँ नॉट इक्वल ही होगा। और जब ये अगर नहीं बराबर है तो ठीक है ना। लेकिन ये सब क्वेश्चन आएगा, आप लोग को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि आपको जो क्वेश्चन करा है x, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है ना। x बराबर 0 आप लोग को जो बताए हैं वो उस पर जांच करना है, और हम लोग ने जांच किया तो तीनों बराबर आया तो शांतत्य है। बस इतना समझना कि x बराबर 0 पर जांच करना था और उस पर जांच किए तो हमारा जो सॉल्यूशन आया वो शांतत्य आया, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए आराम से। जिंदगी का जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो तो। अब देखिए दोस्तों, इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं।
कितने हिस्से हैं। देखिए आप लोग को एनसीईआरटी बुक होगा आप लोग के पास, तो देखिएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोग के प्रैक्टिस के लिए यहाँ से ले रहे हैं। आप लोग को सॉरी, अभी देखिए आप लोग को बोले थे ना कि हम इसको ग्राफ से भी बताएंगे। देखिए ग्राफ से भी बता रहे हैं, हम तो भूल ही गए थे। देखिए हमारा क्वेश्चन था एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और एक्स बराबर 0 पर हम लोग को जांच करना था, ठीक है। तो ये एक माध्यम सूत्र से हो गया, दूसरा माध्यम हम आप लोग को फार्मूला से बता दिए और ग्राफ से बताना था, ठीक है ना, कन्फ्यूज। अब देखिए ग्राफ तो आप लोग को बनाना आता होगा। ये एफ एक्स को बराबर क्या कह देते हैं, इसी को ना वाई कहते हैं, वाई बराबर एफ एक्स फलन, ठीक है ना, इसी को ना बोलते हैं। तो आप लोग देखिए देखिए y बराबर एफ एक्स, तो अगर हम इसको लिख दे डायरेक्ट y बराबर एक्स स्क्वायर, आप बोलिएगा कैसे आया। तो एफ एक्स को y बराबर कहते हैं तो y बराबर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल, इतना बात तो आप लोग समझते होंगे। तो अब देखिए अगर हम x का मान 1 लेते हैं, चलिए x का मान 0 लेते हैं। अब देखिए किसी भी ग्राफ में जो है ना एक संख्या रेखा अगर बनाते हैं, नहीं संख्या रेखा नहीं, सिंपल समझिए कि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, तो कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमको मान लीजिए कि कोई कोऑर्डिनेट कोई निर्देशांक पता है, 1 पॉइंट ये है, तो इससे ग्राफ बना सकते हैं। इससे ग्राफ बनाएंगे तो एक इधर भी जा सकता है, एक ऐसे भी जा सकता है, एक ऐसे भी जा सकता है, एक ऐसे भी जा सकता है। तो इस तरीके से हम तय नहीं कर पाएंगे एक पॉइंट से कि ग्राफ कैसे बनेगा, लेकिन मिनिमम हमको मैक्सिमम तो जितना पॉइंट आप लोग बनाइए उतना अच्छा है, उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। लेकिन कम से कम हम लोग को एटलीस्ट 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है कोई भी ग्राफ बनाने के लिए। जैसे देखिए हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ के ऊपर, तो हम आप लोग को सूत्र के माध्यम से तो बता ही दिए। अब हम आप लोग जो ग्राफ के माध्यम से बोले थे बताएंगे, तो सुनिए। अब ग्राफ के माध्यम से क्या था, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब आप लोग समझते होंगे परवलय ग्राफ बनता है, ठीक है ना, जिसको पैराबोला बोलते हैं, हाँ इंग्लिश में पैराबोला या परवलय। क्योंकि आप लोग 10th 11th में आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े हमको नहीं पता, लेकिन 10th में तो आप लोग बोर्ड एग्जाम दिए तो पता है कि आप लोग 10th पढ़े होंगे। तो 10th में कुछ इस तरीके से फिगर बनाया जाता था ना, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से आपका कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है ना। कोई ग्राफ यहाँ आकर सट जाता था तो उसका शून्य कि 1 होता था, 2 होता था, वो आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। लेकिन हमको बस इतना जानना है कि आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि इस तरीके से ग्राफ बनता है, जिसको जो परवलय बोलते हैं, ठीक है ना। और वो आप लोग द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। चैप्टर 4 शायद किसी से नाम होगा चैप्टर का नाम, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको द्विघात समीकरण चैप्टर कहते हैं, तो उसमें इस तरीके का ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो इसका y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है, ठीक है ना। ये कभी भी एक जो है ना लाइन इसका ग्राफ नहीं, मतलब एक रेखा कभी नहीं, इसका ग्राफ कभी ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है ना, एक लाइन कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना, इसका हमेशा एक परवलय ही बनेगा। तो बात को सुनिए, हमें ग्राफ को बनाने के लिए कितने पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, तो कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम 2 कोऑर्डिनेट हो तो उस ग्राफ को हम बना सकते हैं। अगर 1 पॉइंट हो तो क्या होगा, जैसे देखिए 1 पॉइंट हो तो ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, सॉरी यहाँ पॉइंट होना चाहिए। अब देखिए कोई ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं, परवलय बनेगा तो, ठीक है ना, ऐसे। तो हम 1 पॉइंट से तय नहीं कर सकते कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होनी चाहिए। और मैक्सिमम जितना पॉइंट हो उतना आपके लिए अच्छा है ग्राफ बनाने में, उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। तो मैक्सिमम जितना भी हो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, लेकिन कम से कम हमको 2 पॉइंट पता होना चाहिए किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए। तब बात आती है कि सर, सॉरी भैया बोलिएगा, तो देखिए भैया ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो इससे अगर हमको एक ग्राफ बना दिए तो ग्राफ बन गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक और है, क्या कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से तो भी बन सकता है, एक परवलय भी बन सकता है, एक रेखा भी बन सकता है। तो सर भैया कौन सा ग्राफ होगा, कौन सा ग्राफ हमारा सही होगा, ये ग्राफ ये, क्योंकि आपने बोले कि मतलब कोई भी 2 पॉइंट अगर हम निकाल ले तो हम उस ग्राफ को बना सकते हैं। तो हमारा 2 पॉइंट निकाले तो एक रेखा वाला लाइन मतलब एक लाइन वाला ग्राफ बनाए, एक परवलय वाला ग्राफ बनाए। तो कैसे होगा, हम कौन सा तय करेंगे कि सही है। तो देखिए आप लोग ने
y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये होता है जो एक रेखा एक लाइन का ग्राफ होता है, ठीक है ना, पहचानने का तरीका बता रहे हैं। और ये जो होता है एक परवलय का ग्राफ होता है, परवलय और ये रेखा, ये जो है 11th क्लास का सूत्र है, y बराबर एक संख्या रेखा, मतलब संख्या रेखा नहीं, मतलब एक रेखा एक लाइन ग्राफ बनेगा। m जो है क्या आपका स्लोप है, ढाल, स्लोप या ढाल, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट y और ये c जो होता है इंटरसेप्ट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग देख लीजिएगा, इसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है ना। ऐसे इसका हिंदी वर्ड कल हम आप लोग को बता देंगे, अभी हमको इसका हिंदी नहीं पता है तो इंटरसेप्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए m जो है स्लोप है, ढाल है, और ये एक रेखा का पहचान है। जैसे कि देखिए हम आप लोग को लिखते हैं कि y बराबर 4x प्लस 3। अब देखिए y बराबर 4x प्लस 3, तो ये एक आप लोग सीधे बोल सकते हैं कि एक रेखा का ग्राफ है, ठीक है ना। जैसे देखिए इसका x कोऑर्डिनेट अगर हम 0 लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट 3 आएगा। और अगर हम इसका y 0 लेते हैं, जैसे देखिए y अगर हम इसका 0 ले लिए तो x का मान कितना आएगा, -3/4 आएगा ना। अब देखिए बात ये है कि इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। x0 y बराबर 3, तो 3 तो मान लीजिए यहाँ आएगा y में, x0 मतलब यही पॉइंट होगा, ठीक है ना। x0 आपको कोऑर्डिनेट तो लिखने आता है ना, x0 मतलब यही ना आएगा, y बराबर 3 पॉजिटिव है। तो आप देखिए x नेगेटिव है -3/4 और y बराबर 0, मतलब हमारा ग्राफ इस तरीके से, सॉरी एक रेखा नहीं बना, देखिए एक रेखा ग्राफ होगा इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा तिरछा हो जा रहा है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, एक सीधा रेखा ग्राफ होगा, ठीक है ना। ऐसे एक बार और कोशिश करते हैं सही बनाने का। हाँ अब देखिए कुछ सही बना, तो एक रेखा। अब इसमें भी कुछ लोग कह सकते थे कि देखिए भैया ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से भी तो बन सकता था, मतलब पैराबोला बना सकते तो थे, तो पैराबोला क्यों नहीं बनाएं। तो बात यहाँ मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सा है कि x² y बराबर x², यही तो आप लोग को बता रहे थे कि कम से कम, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमको ग्राफ बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, तो हमको ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर एक पॉइंट होगा तो क्या होगा, एक पॉइंट से हम तय नहीं कर पाएंगे कि ग्राफ इधर खींचे इधर खींचे, पैराबोला होगा क्या बोला होगा, कुछ नहीं पता। तो एक पॉइंट से हम तय नहीं, तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि एक पॉइंट से हम कभी भी ग्राफ तय नहीं कर सकते। तो भैया कितने पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा कहना है कि पॉइंट का हमारा ना मतलब कि जो रूल है वो मैक्सिमम आप जितना पॉइंट लीजिएगा उतना अच्छा। जैसे देखिए आप लोग को एकदम मैक्सिमम ले लिए 6 पॉइंट, तो इस तरीके से तो ग्राफ ही आपको पता चल गया कि क्या ग्राफ बनेगा, सिंपल पैराबोला। अगर आप 6 पॉइंट ले लिए, देखिए कितना आसान हो गया कि एक संख्या रेखा बनेगा। लेकिन बात ये है कि 6 पॉइंट 7 पॉइंट हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 पॉइंट 7 पॉइंट अगर हम ले लिए तो एग्जाम में हमारा क्या चल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, हम ग्राफ ही बनाते रह जाएंगे, तो और सारा भी तो क्वेश्चन रहता है। तो हम 6-7 पॉइंट इसलिए नहीं ले सकते, कम से कम पॉइंट में हम काम करने का कोशिश करते हैं ताकि जल्दी हमारा सॉल्यूशन निकले। तो यहाँ अगर इसका हम 6-7 पॉइंट निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, इस तरीके से इसका भी 6-7 पॉइंट अगर निकाले तो ग्राफ बनाने तो बहुत ईजी रहेगा, लेकिन आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको कम से कम पॉइंट में देखना है, तो एक पॉइंट में तो आपका काम चलेगा नहीं, कम से कम हमको 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट अगर आपने निकाल लिया तो उसका ग्राफ बना लेंगे। अब देखिए 2 पॉइंट, अगर हमने इसका 2 पॉइंट निकाला तो ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन था कि ग्राफ बनाए तो सही, लेकिन एक लाइन बनेगा, मतलब एक रेखा बनेगा या एक पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। 1 मिनट, हाँ तो सुनिए, हमको लगा था कि वीडियो कहीं रुक गया होगा तो देख लेते हैं, ऐसा कुछ आवाज़ नोटिफिकेशन आया था। तो वीडियो क्लियर है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं देखते तो 1 घंटा मतलब आधा घंटा का तो वीडियो रिकॉर्ड हो ही गया था तो बर्बाद हो जाता है, इसलिए देखना पड़ता है ऑनलाइन में। तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि आप लोग मतलब रिकॉर्ड कीजिए, और कभी कभी रिकॉर्ड भी नहीं होता, मतलब कि नोटिफिकेशन या कुछ वजह से
टेक्निकल ग्लिच की वजह से रुक जाता है। जैसे कि देखिए कल आप लोग का जो इंग्लिश का क्लास सर रिकॉर्ड किए और कुछ टेक्निकल की वजह से रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। रिकॉर्ड हुआ कुछ ही 6 मिनट 7 मिनट का रिकॉर्ड हुआ, सर ने मतलब भैया 1 घंटा पढ़ा दिए और वो ऐसे ही चला गया, तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। इसी कारण से आप लोग का इंग्लिश का क्लास भी नहीं आया, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग का इंग्लिश का क्लास कल आ जाएगा, तो रिकॉर्ड करेंगे भैया। तो और बाकी कल रिकॉर्ड हुआ तो वही टेक्निकल की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो ये सब हो जाता है ऑनलाइन में, तो हमको भी वही डर था कि कहीं मेरा भी लेक्चर कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वही हम देखने लगे, ठीक है ना। तो आप लोग सुनिए। देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि 2 पॉइंट से क्या ग्राफ बनेगा। तो 2 पॉइंट से देखिए, एक पॉइंट ये, एक रेखा का ग्राफ बनेगा एक, या परवलय का ग्राफ बनेगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, यही तो आप लोग को बता रहे कि y बराबर mx प्लस c जो है आपको 11th क्लास में पढ़ना था, नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, ये एक रेखा का पहचान होता है। जैसे कि टेंस में होता है ना कि ता रही हूँ, ती रही हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो पहचानने का तरीका, तो वही यहाँ भी पहचानने का तरीका है कि y बराबर mx प्लस c एक रेखा का ग्राफ है, ठीक है। एक रेखा का ग्राफ है जिसमें m जो होता है ढाल, स्लोप होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में बोले स्लोप, x तो कोऑर्डिनेट, y वाला ही y कोऑर्डिनेट, और c जो हो गया इंटरसेप्ट। इसका हिंदी नेम आप लोग को कल बता देंगे, ठीक है ना। इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है ना। अगर आप लोग को इसका इंटरसेप्ट का हिंदी पता है तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। तो देखिए ये हमारा एक रेखा, कभी भी हमारा ये परवलय नहीं बन सकता, कभी भी ये परवलय नहीं बनेगा, एक रेखा ही बनेगा। तो इस फॉर्म में जितने भी हमारा इक्वेशन मतलब समीकरण दिया रहेगा उसका हमेशा रेखा, मतलब इस फॉर्म में जितने भी समीकरण दिया रहेगा हम उसका क्या बनाएंगे, एक रेखा ही ग्राफ बनाएंगे। जैसे कि देखिए ये इसी फॉर्म का तो है, इसी फॉर्म का है, तो एक रेखा ही ग्राफ बनेगा। सिंपल सी बात है, ये इसका फॉर्म का है, मतलब इसी का रूप का है, तो हम इसका एक क्या बनाएंगे, रेखा ग्राफ बनाएंगे, कभी भी परवलय नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर यही इस फॉर्म का, अगर जैसे इसका देखिए कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जैसे देखिए इसका x कोऑर्डिनेट अगर 0 लेते हैं तो क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट भी 0 आएगा। इतना तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि एक एक चीज़ करके बताना पड़ेगा कि ऐसे कि देखो बाबू x का कोऑर्डिनेट 0 लिए तो y इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करो और फिर y का मान 0 लो। इतना तो डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं ना है। तो देखिए आप लोग समझिए, बात सिंपल सा है कि x बराबर 0 और y बराबर भी 0 आएगा, और अगर हम x को 1 लेते हैं तो y बराबर भी 1 आता है, ठीक है। इसमें अगर एक पॉइंट और लेना चाहें तो 2, y बराबर क्या आएगा 4। आप सुनिए, एक कोऑर्डिनेट तो हमारा ओरिजिन ही हो गया, मतलब कि ये देखिए 0 0 मूल बिंदु। अब देखिए x अगर 1 है तो y भी 1 है, ठीक है। और ये x 2 है तो y क्या है 4 है, 4 कहीं यहाँ पर आएगा ना और 2 यहाँ, ठीक है ना। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा क्या बनेगा, पैराबोला। और अगर नहीं भी पता चलता, 3 पॉइंट अगर आप नहीं भी लेते तो यहाँ से देखिए पता चल ही रहा है कि इसका परवलय ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये इस फॉर्म का है ही है, y बराबर एक्स स्क्वायर का फॉर्म का है ही है, ठीक है ना। तो इसका एक परवलय ग्राफ ही बनेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, परवलय आपका एक ग्राफ बता दिए, एक रेखा का ग्राफ बता दिए। तो आप लोग को कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, और हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे y बराबर mx 6x प्लस 8। बताइए कैसा ग्राफ बनेगा दोनों का। तो इसका ग्राफ बनेगा परवलय, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका फॉर्म का है और ये जो बनेगा एक रेखा इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग भी यही सोचे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक से भटक गए थे, तो हमारा टॉपिक जो था हमारा क्या था, इसका ग्राफ बनाना था। तो टॉपिक से हमारा भटक गए थे, तो देखो y बराबर एफ एक्स बराबर हमारा एक्स स्क्वायर था और x बराबर 0 पर जांच करना था कि ये क्या है, सातत्य है या नहीं, सातत्य है या नहीं है। अब सुनिए, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते, x कोऑर्डिनेट लेते। x को अगर 0 लिए तो क्या आएगा, एक्स भी 0, सॉरी y बराबर भी क्या आएगा 0 आएगा। इतना बात समझ रहे होंगे आप लोग। और अगर x का मान 1 लेते हैं तो y बराबर 1 आएगा। अब देखिए इसमें बहुत सारा कोऑर्डिनेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और आपको आसानी बनेगा बनाने में। अगर x को -1 लेते हैं तो y बराबर तब भी 1 रहेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तब पॉजिटिव 1 ही आएगा। x का -2 लेते हैं तो इसका y बराबर 4 आएगा, और x का 2 लेते हैं तो y बराबर भी 4 ही आएगा।
अब देखिए इसका कितना 3 2 5 कोऑर्डिनेट ले लिए, ये हो गया 0 0 और 1 2 3, छोड़िए यहाँ डायरेक्ट ओ लिख दीजिए, और इसका 1 2 3। अब सुनिए इधर -1 -2 और -3, -1 -2 -3। अब देखिए x 0 0 एक पॉइंट हमारा क्या है, ये है ना 0 0, x 1 तो y बराबर भी 1, एक पॉइंट ये हो गया। अब सुनिए x -1 तो ये 1, x -1 ये है और ये 1, तो यहाँ कुछ दूरी इसको पॉइंट बनाते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारा ग्राफ कॉपी नहीं है तो थोड़ा इस पर ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसलिए सही पॉइंट लेना पड़ेगा ताकि कुछ एग्जैक्ट ग्राफ कुछ तो सही बने, पूरा ख़राब ना बने। अब देखिए -1 1 ले लिए, -2 और 4, यहाँ 4 है तो -2 और 4 कुछ यहाँ आएगा, -2 और 4, और अगला है जो 2 और 4 कुछ यहाँ आ जाएगा। तो देखिए कितना आसानी हुआ, 5 पॉइंट लिए तो, कि ग्राफ कुछ इस तरीके से इसमें परवलय होगा कि रेखा होगा, सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ढेर सारा पॉइंट इसका अगर नहीं जानते कि परवलय होगा कि रेखा होगा तो ढेर सारा पॉइंट लेना पड़ता, जो कि हमको टाइम लगता। तो ढेर सारा पॉइंट, ये तो आसानी था ग्राफ में तो तुरंत पॉइंट लिए और निकल गया, लेकिन बहुत बड़ा ग्राफ रहता, मतलब बड़ा अगर ये फलन रहता तो उसमें हमको कोऑर्डिनेट ही x और y का निकालने में टाइम लग जाता है। इसीलिए तो आप लोग को बोल रहे हैं कि 2 ही पॉइंट पर काम चलाना होगा। लेकिन अगर देखिए ढेर सारा पॉइंट निकालते हैं तो परवलय होगा कि नहीं होगा उससे कोई मतलब ही नहीं, ढेर सारा पॉइंट निकालो अपने पता चल जाएगा कि परवलय होगा कि एक रेखा होगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कम से कम पॉइंट में काम करने का, ठीक है ना। जो आपको पहचानने का तरीका बताए कि y बराबर mx प्लस c हो तो एक रेखा ग्राफ बनेगा, y बराबर x² हो तो वो एक क्या बनेगा, आपका परवलय ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। बाकी जो ज़रूरत पड़ेगा धीरे धीरे आप लोग का 11th क्लास का ही बताते चलेगा, क्योंकि ये सब पार्ट जो अभी बताए थे ग्राफ का पार्ट वो 11th क्लास का ही था, ठीक है ना। 11th क्लास में आप लोग को पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स, इस सब के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर नहीं ध्यान दिए होंगे तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। देखिए एकदम एक एक बात आप लोग को डिटेल में लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। इतना डिटेल में पढ़ाना मतलब आप लोग को इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। अरे यार हम तो ग्राफ ही मिटा दिए, चलिए कोई बात नहीं। हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बना था, ठीक है ना। अब इस ग्राफ को आप लोग ध्यान दिए होंगे भी कि बनाए तो कभी भी पेन उठाने का ज़रूरत पड़ा, बिल्कुल नहीं, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट उठा, मतलब ग्राफ खींचे, कोई दिक्कत ही नहीं आया। तो कोई दिक्कत ही नहीं आया तो इसका मतलब ये हमारा सातत्य ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ को हम डेफिनेशन ही दे चुके थे कि अगर एक जगह से दूसरी जगह ग्राफ को बनाएं, एक जगह से दूसरी जगह ग्राफ अगर खींचे, जैसे यहाँ से यहाँ ग्राफ खींचे तो हमको पेन उठाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। तो पेन उठाने का जब ज़रूरत ही नहीं पड़ा तो उसे क्या कहेंगे, सातत्य कहेंगे। तो आपको सूत्र की मदद से भी आप लोग को निकालना बता दिए और ग्राफ से भी बता दिए। तो आई होप आप लोग को इतना मेहनत किया आप लोग को समझ में आया होगा, और करीब इसमें ही लगता है आपका 40-45 मिनट का वीडियो ही बन गया, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन किए हैं, तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और फिर देखते हैं, अगले लेक्चर में बात करेंगे इस टॉपिक पर, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं मॉड से, शायद अगला क्वेश्चन होगा मॉड से, आप लोग समझ ही रहे होंगे, उसको हिंदी में मापांक शायद कहते हैं। कुछ वर्ड है ना जिसका इंग्लिश से हमको पता, हिंदी पता नहीं है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ऐसा अगर हम अगले लेक्चर में उसको बता दिया करेंगे उसका हिंदी। जैसे देखिए एक आसान क्वेश्चन ही लेते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा ही अच्छा समझ आए, नहीं तो फिर अलग टॉपिक पर भगाएंगे तो और दिक्कत होगा। हाँ देखिए हमारा एक फंक्शन है f(x) बराबर x³ प्लस x² माइनस 1। इसको सांतता पर विचार करना है, कितना पर विचार करना है। मान लीजिए कि हम इसको 1 पर जांच करना चाहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन छोड़िए क्या दिया हुआ है, उस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। हमारा ये क्वेश्चन है कि ये एक फलन है, ये हमारा एक क्या है, फलन है, और इसको आप जांच कीजिए कि x बराबर 1 पर सातत्य है या
नहीं है, ठीक है ना। तो x बराबर सान्तत्य है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, आप लोग को टाइम देते हैं 2 मिनट, इसको कीजिए तो फिर हम तो बताएंगे ही, कीजिए। तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, क्योंकि जल से कंसंट्रेशन बना रहता है। आप लोग भी पढ़ते समय पानी पिया कीजिए। तो देखिए, आप लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करना था, निकालना था। आप लोग इतना किए होंगे, अगर नहीं किए तो वीडियो पॉज कीजिए, और अगर टाइम लग रहा है तो उसको लेकर कीजिए, लेकिन कीजिए खुद से, क्योंकि खुद से कीजिएगा, सीखना आपको है तो खुद से ट्राई कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लिमिट x टेंड टू a माइनस, सॉरी a की जगह यहाँ क्या है 1 है, यानी कि हमको किधर जाना है, 1 को बाएं तरफ से अप्रोच करना है और दाएं साइड से अप्रोच करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हमको किधर से अप्रोच करना होगा, तो बाएं साइड से। बिल्कुल सही जवाब। अब सुनिए, x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए, x की जगह डायरेक्ट हमको क्या करना है बाबू, तो 1 रख देना है। तो x की जगह 1 रखे तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि हमारा 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 1 इक्वल 1 आया। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, इसमें हमको अब राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड टू a 1 पर प्लस डालना है, और x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए, 1 का क्यूब यहाँ डायरेक्ट 1 रखना है, 1 का क्यूब तो 1 यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं ना, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब हमको f(x) बराबर हमारा फंक्शन दिया x³ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हमको f1 पर भी तो जांच करना है, f पर भी तो जांच करना है। तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया 1 1 माइनस 1, ये क्या आया 1, यानी कि हम कह सकते हैं LHL बराबर है RHL बराबर है। ये लिमिट तो अस्तित्व में है ही है, साथ में f1 भी क्या है, बराबर है। तो ये क्या है, सान्तत्य है। क्या है, सान्तत्य है। क्यों सान्तत्य है, क्योंकि ये जो है आपका तीनों बराबर है। अब इसको ग्राफ से भी बताएं आप लोग को कि रहने देते हैं। ग्राफ इसका मुश्किल थोड़ा, x की मुश्किल क्या मतलब कि त्रिघातीय समीकरण होगा और क्या। तो आप लोग अगर इसका ग्राफ से अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, इसका ग्राफ की मदद से भी बता देंगे, लेकिन ऐसे रहने देते हैं क्योंकि लेक्चर भी लंबा जा रहा है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि ग्राफ और सूत्र दोनों लेकर चले तो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और भी आगे पढ़ाना है, तो अगर इंटरेस्टेड हैं इसके ग्राफ के बारे में जानने का तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बता देंगे ग्राफ भी। अब सुनिए, आगे बात करते हैं। ये सान्तत्य हो गया, आप लोग को इसको नोट करना था तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। देखिए होता क्या है कि ऑनलाइन में अगर हमको याद नहीं भी रहा तो बोल दिए कि आप लोग अगर नहीं नोट किए तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। लेकिन यही ऑफलाइन क्लास होता तो आप लोग को बोलना पड़ता, हमको जैसे कि भूल गए थे तो बोलते नहीं मिटा तो हमको फिर से लिखना पड़ता। लेकिन ऑनलाइन क्लास का ही तो फ़ायदा है कि चलो हम भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे लोग हैं जो द्वारा नोट कर सकते हैं, वीडियो को पीछे करके पॉज करके नोट कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन होता तो हमको फिर से मेहनत करना पड़ता। चलिए कोई बात नहीं, ये सब होते रहता है। अब सुनिए इधर आगे, एक क्वेश्चन हम खुद से लेते हैं। f(x) बराबर 2x प्लस 3, ठीक है ना। इसको आप जांच कीजिए x बराबर 2 पर ये सान्तत्य है या नहीं, सान्तत्य है या नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, या फिर इसका घर का क्वेश्चन दे दें, होमवर्क क्या कहते हैं। नहीं, घर का नहीं, यहीं पर कर देते हैं। अभी आप लोग 1-2 लेक्चर ही हुआ है तो रिलैक्स फील कीजिए, सिंपल आप लोग घर में नोट्स बनाइए और काम कीजिए, ठीक है ना। अभी होमवर्क नहीं देते। देखिए LHL, तो LHL में क्या बात करना है, लिमिट किस पर टेंड करना है, हम लोग को 2 की ओर टेंड करना है। तो हमारा फंक्शन है 2x प्लस 3, सिंपल 2x का जगह 2 रखिए और प्लस 3 कितना आ गया, 7 आ गया। राइट हैंड लिमिट में बात करें तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस 2x प्लस 3 और 2 × 2 प्लस 3, डायरेक्ट 2 रखना था
कितना हो गया 7, और हमारा फंक्शन जो है 2x+3 है। अब सुनिए यहाँ पर डायरेक्ट 2 रखना था, 2 × 2 + 3, ये भी क्या आ गया बराबर, तो LHL RHL बराबर और प्लस F बराबर 2 भी क्या है बराबर है, तो ये क्या है सांतत्य। अब कहिएगा भैया सब तो बराबर ही आ जा रहा है, तो सब सांतत्य ही हो जा रहा है। कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में बात करेंगे कि असांतत्य कैसे होता है या असंतता कैसे होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बराबर नहीं भी आएगा, जैसे कि आपको ग्राफ में बता रहे थे ना कि पेन उठाने का ज़रूरत पड़ रहा है, तो वैसा वाला ग्राफ वाला भी आएगा, तो आप लोग सब्र कीजिए। अब इस सांतत्य के बारे में समझें कि कौन कौन सा ग्राफ सांतत्य होगा, तो रिलैक्स होकर चिल होकर पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं। हमारा भी लेक्चर आएगा, पूरा 7-8 महीना अभी पूरा बचा हुआ है, तो रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। आप लोग ये ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और अभी आप लोग को होमवर्क भी देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, बहुत सारी काम करना है, नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, सब चीज़ कराएंगे। और बाकी बात रहा कि राहुल भैया का इंग्लिश का लेक्चर नहीं आया, तो उसका जो है ना वीडियो रिकॉर्ड किए थे, लेकिन हुआ क्या कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। स्टार्टिंग का मात्र 6-7 मिनट ही रिकॉर्ड हुआ, और वो पूरा 1 घंटा का लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके थे। तो ऐसा टेक्निकल हो जाता है इशू, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। उनका लेक्चर कल आएगा इंग्लिश के ग्रामर के, अच्छा इंग्लिश ग्रामर पर। तो हमारा ये मैथ का लेक्चर 2 है, जिसको आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, और उनका भी लेक्चर कल आएगा, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए, जस्ट गुड।